بسم الله الرحمن الرحيم। जैसा कि आपने अभी बताया है कि हमने स्कूल में आज इंडिसेस के बारे में पढ़ा था। तो लेट्स स्टार्ट के हम देखते हैं कि इंडिसेस क्या होते हैं दोबारा से। अभी आइए हम इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमें देखने की ज़रूरत है कि इंडिसेस क्या होते हैं। इंडिसेस को बेटा हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। आपने इसका एक और नाम भी सुना हुआ होगा जिसको हम पावर कहते हैं। ये बेसिकली हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशंस में, मैथमेटिक्स में ख़ास तौर पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इंडिसेस से मुराद क्या है। जैसे कि मैं लिखता हूँ ए पावर एन, ठीक है। और तो यहाँ पर हमारे पास जो एन है इसको हम कहते हैं इंडिसेस या एक्सपोनेंट, या हम इसको कह सकते हैं पावर। और ये जो हमारे पास ए है ये हमारे पास कहलाता है बेस। जैसा कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ, 2 एक्सपोनेंट 3। अब इसका मतलब क्या है 2 एक्सपोनेंट 3? अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसका सिंपल सा जो मतलब है वो ये है कि ये जो बेस है ये खुद के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। इसी तरीके से हमारे पास जो एक्सपोनेंट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा नंबर की शक्ल में ही हो। वो कोई हमारे पास वेरिएबल भी हो सकता है। जैसा कि मैं लिखता हूँ 2 एक्सपोनेंट एक्स। अब एक्स कोई भी नंबर आ सकता है। हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव भी हो सकता है। एक्सपोनेंट हमारे पास फ्रैक्शन में भी आ सकती है, डेसिमल में भी आ सकती है। लेकिन हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन जो हमारे पास सिंपल फ्रैक्शंस हैं वो आपके सामने आप देख रहे हैं। तो हम अभी इनके कुछ रूल्स देखते हैं, जो बेसिक रूल्स है। तो हमारे पास जो बेसिक रूल्स हैं उनमें जो पहला रूल है, रूल नंबर 1, वो हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट एक्सपोनेंट्स हों जबकि उनकी जो बेस है वो हमारे पास सेम हो, जैसा कि मैं लिखता हूँ ए एक्सपोनेंट एन, और वो मल्टीप्लाई हो रहे हों ए एक्सपोनेंट एम। तो इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब हमारे पास ये है कि ए के ऊपर जो एक्सपोनेंट्स हैं वो जमा हो जाएंगे। यानी कि अगर हमारे पास बेस एक जैसी होगी तो एक्सपोनेंट जमा हो जाएंगे। और अगर जो दूसरा रूल है वो हमारे पास है कि अगर ये मल्टीप्लाई होने की बजाय अगर मैं कहूँ कि ये डिवाइड हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब होगा? तो इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारे पास जो ऊपर वाला एक्सपोनेंट है वो तो वैसे ही आएगा, लेकिन जो नीचे वाला एक्सपोनेंट है ये ऊपर वाले एक्सपोनेंट में से माइनस हो जाएगा। जैसा कि मैं अभी आपको एग्जाम्पल की मदद से, मिसाल की मदद से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 5 एक्सपोनेंट 3 है और इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 एक्सपोनेंट 5 एक्सपोनेंट 2। तो इसका क्या मतलब है? हम क्या करेंगे, दोनों के एक्सपोनेंट को जमा कर देंगे, यानी कि 3 + 2, और ये हमारे पास होगा 5 एक्सपोनेंट 5। इसी तरीके से जैसा कि जो दूसरा रूल है उसके मुताबिक अगर हम चलते हैं तो हमारे पास क्या नतीजा निकलेगा, आइए देखते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि एक मेरे पास एक्सपोनेंट है 5 एक्सपोनेंट 5 और उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 एक्सपोनेंट 3, तो मैं जब इनको कंबाइन करूँगा तो मैं लिखूँगा 5 एक्सपोनेंट 5 - 3। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 5 एक्सपोनेंट 2।
अगर किसी भी नंबर का जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास 5 की बजाय क्या आए, 0। अगर मैं कहता हूँ कि 5 का एक्सपोनेंट 0 है तो इसका मतलब है 1। किसी भी बेस का एक्सपोनेंट 0 हो जाए, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 100 है, 100 का एक्सपोनेंट 0 आ गया है तो इसका भी मतलब क्या होगा, 1। तो कोई भी हमारे पास एक्सपोनेंट आए जिसका, कोई भी हमारे पास नंबर आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए जिसका एक्सपोनेंट या पावर जो है वो 0 हो जाए तो हमारे पास उसका आंसर 1 होता है। और अगर कोई चीज़ हमारे पास हो और उसका कोई भी एक्सपोनेंट ना लिखा हुआ हो तो अंडरस्टूड है कि उसका एक्सपोनेंट 1 है। जैसे कि ए है तो इसका मतलब है कि ए का एक्सपोनेंट 1 है, लेकिन आमतौर पर हम एक्सपोनेंट में या पावर में 1 नहीं लिखते। ये अंडरस्टूड होता है कि अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो वो एक ही है। इसी तरीके से अगर हमारे पास दो रकमें हो डिफरेंट, दो डिफरेंट बेस हो, तो पांचवा रूल है कि अगर मैं कहता हूँ ए की पावर एक्सपोनेंट एन है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है बी का एक्सपोनेंट एन, एक्सपोनेंट सेम है लेकिन जो बेस है वो डिफरेंट है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम दोनों को इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं और हम ओवर में एक एक्सपोनेंट या एक पावर भी लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।